मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा जबरदस्त धातु पौष्टिक बताने वाला हूं जिसे आप लोग घर पर बनाकर अगर सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी सेक्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से 50% समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। जो भी इंसान जिसे नामर्दी और शीघ्र पतन की समस्या है वो इंसान मेरे इस बताए हुए धातु पौष्टिक को मेरे बताए हुए तरीके से घर पर बनाकर सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल कर लेगा, उसकी नामर्दी और शीघ्र पतन की समस्या 50% यहीं पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो कोई भी संख्या वाला, शिंगरव वाला, तांबे वाला, पारे वाला या कोई भी महायोग जो अच्छा बना हुआ हो उसे इस्तेमाल करता है तो उसकी नामर्दी और शीघ्र पतन ऐसे गायब होगी जैसे गधे के सर से सींग। देखिए, यह जो धातु पौष्टिक है, मैं जितने भी लोगों की नामर्दी और शीघ्र पतन का इलाज करता हूं उनको 2 महीने ये धातु पौष्टिक खिलाता ही खिलाता हूं, जिससे उनकी 50% नामर्दी और शीघ्र पतन की समस्या यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद मैं उन्हें जो भी महायोग देता हूं उससे उनकी ऐसी मर्दाना ताकत आती है, ऐसी मर्दाना ताकत आती है कि वो लोगों का ये रिजल्ट है। वो लोग मुझे ये बताते हैं, सर पहले जब हम सेक्स करते थे, जब हमारा लिंग उठता था तो जब तक हम उसे ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं रखते थे ना तो वो नीचे बैठ जाता था, वो बरोबर टाइट भी नहीं होता था और हम हाथ से पकड़ के लिंग को योनि में प्रवेश कराते थे। और जब हम लिंग को योनि में प्रवेश कराते थे उसके बाद हम बस खाली 4-5 बार ऐसे ऐसे करते थे और ख़त्म, फारिग। ऐसी हमारी हालत थी और उसके बाद हमारे लिंग में हफ्ते हफ्ते भर तक तनाव नहीं आता था, ये वो लोग मुझे बताते थे। तो फिर जब मैंने उनको अपना महायोग दिया, मैंने उनका जब ट्रीटमेंट चलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम एक रात में, सिर्फ एक रात में 5-5 बार संभोग करते हैं। 5 बार संभोग करने के बाद तब अपने पार्टनर को छोड़ते हैं और ये सिर्फ एक रात का समय है उनका, सिर्फ एक रात का, पूरे दिन और रात दोनों का मिलाकर नहीं। और उसके बाद भी उनका ये दावा है कि एक रात में 5 बार करने के बाद भी दिन में भी हमारी ये इच्छा होती है कि हम फिर करें, लिंग में फिर से तनाव आता है और पानी गिरने के बाद भी आधे आधे घंटे तक लिंग ऐसा ही खड़ा रहता है जैसे उन्होंने अभी संभोग किया ही नहीं है, अभी उनका पानी निकला ही नहीं है। इस हालत में उनका लिंग रहता है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट करना, उनका सही तरीके से इलाज करना। देखिए, मैंने पहले भी बताया है और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो भी नामर्दी और शीघ्र पतन के पेशेंट होते हैं उनका इलाज करने का तरीका ये है, सबसे पहले उनका वमन और विरेचन कराया जाए, फिर उनका पाचन तंत्र ठीक कराया जाए। क्योंकि देखिए, जितनी भी ताकत की दवाएं होती हैं, जैसे कि ये है, जैसे कि संज्ञा शिंगरफ के योग होते हैं, सोना चांदी हीरा कुछ भी खिलाओ, जब तक उसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तब तक उस पर कोई भी ताकत की दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो कब्ज गैस है वो खत्म नहीं हुई है, वो और बढ़ जाएगी। देखिए, जब आप दाल चावल नहीं पचा पा रहे, जब आप रोटी सब्जी नहीं पचा पा रहे, तो फिर इन हैवी चीजों को कैसे पचा पाओगे भाई साहब आप? तो सबसे पहले आपके पाचन तंत्र को ठीक किया जाता है। जो नौसिके वैद्य हकीम होते हैं ना, जो यूट्यूब पर बता रहे हैं योग नुस्खे, ये वो लोग तो परेशान है ही है, तो वो उनसे दवा मंगाते हैं और वो भेज भी देते हैं। उन्हें तो अपनी दवा भेजनी है, सामने वालों को ठीक हो ना हो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दवा भेज देते हैं, पेट के बारे में पूछते नहीं है, गर्मी के बारे में पूछते नहीं है, दे देते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होता। तो पाचन तंत्र को ठीक किया जाए, उसके बाद उनके मैदे मसाने लीवर से गर्मी निकाली जाए, फैटी लीवर ठीक किया जाए, फिर उन्हें ये धातु पौष्टिक दिया जाए। इससे उनकी 50% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर इसके बाद उन्हें सिकाई के लिए दिया जाए पोटली लिंग की, फिर उन्हें तिला दिया जाए और फिर उन्हें एक अच्छा महायोग दिया जाए। तो ऐसी मर्दाना ताकत आएगी कि आदमी एक ही रात में 5 बार 6 बार भी संभोग कर सकता है। ऐसी मर्दाना ताकत आती है। कब? लेकिन इसके पीछे भाई साहब मेहनत होती है। 4-4 महीने उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, 4-4 महीने, तब जाकर वो इस हालत पे पहुंचते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं 4 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद, समझे? तो इसमें मेहनत है। जो भी ये इंसान मेरे इस बताए हुए धातु पौष्टिक को मेरे बताए तरीके से घर पर बनाकर इस्तेमाल करेगा, उसकी 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए मित्रों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस धातु पौष्टिक को बनाने के लिए आपको किन किन जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। ये देखिए, ये हैं उटंगन के बीज, ये आपको लेने हैं 10 ग्राम। मैंने सारी दवाएं, सारी जड़ी बूटियां 100-100 ग्राम ली हैं। आप चाहे तो इसे आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, डबल भी करें, ट्रिपल भी करें, जैसा आपको ठीक लगे। 10 ग्राम सिंघाड़ा, 10 ग्राम। और इस पर एक बात का और ध्यान दें,
जब आप उटंगन के बीज लेने जाए ना तो पंसारी को बोले हमें उटंगन के बीज दें ऐसे वाले, ठीक है। वो एक उटंगन की घास फूस सी भी पकड़ा देते हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या, जो अनजान लोग नए लोग होते हैं। तो बोले सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये दें। आप चाहिए तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर जाएं साथ में, इसमें इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है, आप देख भी लें और लिखा हुआ भी हो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। 10 ग्राम 10 ग्राम आंवला 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, गोंद कीकर 10 ग्राम, बीजबंद 10 ग्राम, बहीदाना 10 ग्राम, कमरकस, ये देखिए कमरकस ऐसी होती है कमरकस 10 ग्राम, ताल मखाना 10 ग्राम, समुंदर सोख 10 ग्राम, कौच के बीज शुद्ध किए हुए 10 ग्राम। और ये कौच के बीज तो वो चीज़ है कि इससे अगर आप शुद्ध करके अपने हाथ से घर में पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें तो इसके तो रिजल्ट ही क्या कहने। इसकी तो वानेरी गुटिका भी बनाई जाती है। मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ दिखाता हूँ इससे बनाई हुई, जो मैंने अपने हाथ से अपने लिए घर में बनाई थी। यह देखिए ये क्या है। आप में से बहुत से लोग जो थोड़े बहुत जानकार होंगे वो इस चीज़ को पहचान रहे होंगे। ये है वानेरी गुटिका, जो मैंने अपने हाथ से अपने घर में बनाई थी अपने लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ये देखिए। उसके बाद बहमन लाल 5 ग्राम, बहमन सफ़ेद 5 ग्राम, तोंदरी सफ़ेद 5 ग्राम, सालम मिश्री, ये देखिए सालम मिश्री कितनी बढ़िया वाली है, ऐसी वाली आप लोगों को लेनी है 5 ग्राम, गिलोय सत अपने हाथ का निकाला हुआ 5 ग्राम, ये देखिए इसमें कितनी चमक है, ये मैंने अपने हाथ का निकाला हुआ है। ऐसी अगर आप हाथ की बनाई हुई चीज़ें लेंगे ना तो रिजल्ट तो ऐसे आएंगे कि आप देखकर घूम जाएंगे। 5 ग्राम। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को अब लास्ट में दिखाऊंगा, ये है बहुफली, ये आपको लेनी है 100 ग्राम। ये मैंने अलग साइड में रखी हुई थी, ये आप लोगों को 100 ग्राम लेनी है। ये ऐसी होती है देखिए, ठीक है। आप पंसारी को जाकर बोलेंगे ना तो वो आपको दे देंगे। ये आपको लेनी है 100 ग्राम। इन सबको आप साफ करके कूट पीस करके कपड़ छान कर लें और इन सबको आपस में मिला लें। मिलाने के बाद इसमें आप 5 ग्राम परवाल पिष्टी, 5 ग्राम मोती पिष्टी, 5 ग्राम त्रिभंग भस्म, 5 ग्राम लोहा भस्म, ये मिला लें। और इससे ये 1 महीने की खुराक है जो मैंने बताई है। अगर आप एक साथ 2 महीने की बनाना चाहते हैं तो फिर आप 10 का 20 कर दें और 5 का 10 कर दें, ठीक है। और पिष्टी और भस्म को भी ऐसे ही आप 5 का 10 कर दें तो आपकी 2 महीने की खुराक बन जाएगी। इसे आप 2 महीने बनाकर इस्तेमाल करें, खाएं और इसके फायदे फिर आप जो देखेंगे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मित्रों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना और भूल गया। एक चीज़ इसमें आप लोगों को और लेनी है, वो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ। वो है ये है धागे वाली मिश्री। ये देखिए, आपको ये मिश्री लेनी है धागे वाली। एक और मिश्री आती है बिना धागे वाली, वो नहीं लेनी है आपको, ये लेनी है। वो किसी भी कीमत पर नहीं लेनी आपको, ये वाली मिश्री लेनी है धागे वाली। और करना क्या है आप लोगों को, जब आप इन सारी जड़ी बूटियों को कूट लें, पीस लें, इसका कपड़ छान पाउडर कर लें तो इसका वजन कर लें। पिष्टी और भस्म मिलाने के बाद जितना इसका वजन हो उतना ही इसमें मिश्री को पीस करके तोल करके इसमें मिला दें। जितना इनका वजन हो उतना ही इसका वजन हो, पीस करके इसमें मिला दें। ये आपकी दवा बनकर, खुराक बनकर तैयार हो गई है। अब 1 महीने की बनाना चाहे तो 1 महीने की बना सकते हैं, 2 महीने की बनाना चाहें तो 2 महीने की बना सकते हैं। तो मित्रों फाइनली अपना अत्यंत प्रचंड शक्तिशाली धातु पौष्टिक बनकर तैयार हो गया है। जड़ी बूटियों को, पिष्टियों को और भस्मों को आपस में मिलाया जा रहा है। अब मैं इसका वजन कर लूँगा, जितना इसका वजन होगा उतनी ही मात्रा में मैं इसमें धागे वाली मिश्री पीसकर मिला दूंगा। इस धातु पौष्टिक को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 चम्मच दवा मॉर्निंग में नाश्ते के ठीक 1 घंटे बाद दूध से, और रात को खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद 1 चम्मच दवा दूध से। दवा खाने के दौरान आप लोगों को जो परहेज करने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस धातु पौष्टिक को इस्तेमाल करने के दौरान आप लोगों को खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं। बाहर का आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ नूडल्स, तला भुना, भजिया पाव, वड़ा पाव, समोसा, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है। आप लोगों को किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, संभोग भी नहीं करना है और हस्तमैथुन तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोगों को पूरे रिजल्ट मिलेंगे। तो मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।